अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुकैया नियाज़ और आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 2 पे बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट लिया था, एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर जो है वो हमारे पास क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पे। सबसे पहले हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में पार्ट्स देख लेते हैं कि उसमें हमने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डिवीजन्स किस तरह से की हुई हैं या फिर इस टॉपिक में हमने स्टडी क्या क्या करना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डिफ़ाइन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डिफ़ाइन करेंगे, उसके साथ उसकी एग्जांपल्स करेंगे। सेकंड में हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। तो यहाँ पर इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात की गई है। थर्ड नंबर पे हम उसकी डिवीजन्स की बात करेंगे और डिवीजन्स के साथ हम उनकी डिवीजन्स को डिफ़ाइन भी करेंगे, पूरी तरह से मीन्स की एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डिफ़ाइन क्या है। डिफ़ाइन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की क्या है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको मेजर किया जा सकता हो, वो क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको मेजर किया जा सकता हो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। जैसे टाइम हमारे पास सबसे जो ईजी एग्ज़ाम्पल है। टाइम को अगर हम देखें तो टाइम हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी हम इस पॉइंट पे हम टाइम को देखें तो 2:30 है या 3 o'clock है, तो हमने उसे एक्यूरेटली मेजर कर लिया है कि इतना टाइम है, एग्जैक्ट टाइमिंग ये है। अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, हमने वहाँ से कुछ भी लेना है, जैसे अगर हम शुगर जो है वो परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो शुगर के लिए हम उन्हें बताएंगे कि हमें 5 kg शुगर चाहिए। 5 kg मीन्स के 5 किलोग्राम शुगर चाहिए। तो वो भी क्या है, मेजरेबल है, वो हमें मेजर करके देंगे, अंदाजे से नहीं दे देंगे। तो इसका मतलब क्या कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जिसमें सबसे पहले एग्जांपल टाइम की है, सेकंड एग्जांपल मास की है, लेंथ की है, और इसी तरह से सो ऑन बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। नेक्स्ट हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स इसकी दो मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल में बताया कि हम शुगर परचेज़ करने जाते हैं तो हम उनसे क्या कहते हैं कि 5 kg, हमें क्या चाहिए, 5 kg शुगर चाहिए। तो 5 इसमें क्या है, नंबर है, और ये नंबर इसको हम क्या नेम देंगे, मैग्नीट्यूड का, और ये जो kg लिखा हुआ है इसको हम नेम देंगे यूनिट का। तो जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं वो दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। Physical quantities have at least two characteristics in common. One is its magnitude and the other is its unit. नेक्स्ट है डिवीजन्स। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको बेस बनाकर दूसरी क्वांटिटीज़ एक्सप्लेन की जाती हैं, वो क्वांटिटीज़ क्या हैं, बेस क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ की बिना पर एक्सप्लेन की जाती हैं, बेस क्वांटिटीज़ की वजह से एक्सप्लेन की जाती हैं या बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्लेन की जाती हैं, वो हमारे पास क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब इसके लिए देखें कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में आपको मैंने एक एग्जांपल दे दी 5 kg की। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 मीटर्स। तो लेंथ की एग्जांपल आ जाएगी। तो इसमें 3 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और मीटर क्या है, इसका यूनिट है। अब हम इसे बुक से देखते हैं कि हमने इसे बुक से लर्न कैसे करना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, डिफाइन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, और साथ ही उसकी एग्जांपल्स भी लिखी गई हैं, लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, राइट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो नीचे नेक्स्ट लाइंस में इसकी करैक्टरिस्टिक्स राइट की गई हैं। A physical quantity possesses at least two characteristics in common. One is its numerical magnitude and the other is the unit in which it is measured. उसकी characteristics भी बता दी गई हैं, उसकी define भी बता दी गई है, और साथ examples भी बता दी गई हैं। इसके बाद हमारे पास next question है, write divisions of physical quantities. physical quantities की divisions बतानी हैं। इसके लिए लास्ट लाइन देखें, फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की कितनी डिवीजन्स हैं, दो मेन डिवीजन्स हैं। पहली क्या है, बेस क्वांटिटीज़, और सेकंड वन इज़ डिराइव्ड क्वांटिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ की डिफाइन देखें, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं, द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़।
और इसी पैरा में देखें बेस क्वांटिटीज़ के लास्ट में बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स दी गई हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एंड सो ऑन। और इसी तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स दी गई हैं, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड सो ऑन। इसमें मैंने क्वेश्चन बताया है डिफ्रेंशिएट। तो इस क्वेश्चन को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर डिफ्रेंशिएट का आ जाता है तो हमने उसे डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट का आएगा, जैसे डिफ्रेंशिएट बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, तो हमने दरमियान में ये मिडल लाइन शो करना ज़रूरी है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि इसके 4 पॉइंट्स जो हैं वो कंप्लीट करना ज़रूरी हैं। जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। डिफाइन सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद ये जो 3 डॉट्स लगाए गए हैं, इन 3 डॉट्स के सामने आपने इसकी एग्जाम्पल्स राइट करनी है। कुछ हमारे पास क्वांटिटीज़ ऐसी होंगी जिसमें एग्जांपल्स दी जाएंगी, एग्जांपल्स हम कोड कर देंगे। अदरवाइज़ उसमें उसका फार्मूला हम पुट कर सकते हैं, यूनिट पुट कर सकते हैं, या फिर उसकी वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बता सकते हैं। तो पूरी बुक में इवन के आप पूरी 9th और 10th एंड सो ऑन बाकी जितनी भी क्लासेस हैं आपकी, उसमें जब भी डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन आएगा आपने उसके 4 पॉइंट्स कंप्लीट ज़रूर करने हैं, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ डिफ्रेंशिएट के क्वेश्चन में 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप कम पॉइंट्स लिखते हैं तो मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे। 4 मार्क्स कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफाइंस लिखेंगे दोनों तरफ, एक पे बेस क्वांटिटीज़ की, दूसरी साइड पे डिराइव्ड क्वांटिटीज़। उसके बाद हम उसकी तीन एग्जांपल्स राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स हो जाएंगे डिफ्रेंशिएट के क्वेश्चन के।